नमस्कार, मैं कान्हा धनगर हूँ और इस समय आगरा में हूँ। आज मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तेज तर्रार युवा नेता मौजूद हैं जिन्होंने कुछ ही महीनों में वास्तव में आगरा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी ऑल यूपी के अंदर एक नया मुकाम हासिल किया है। लगातार गरीब, असहाय, मजदूर और युवाओं को लेकर और छात्रों को लेकर साथ चलने वाले ऐसे युवा नेता मनोज बघेल जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने ही समाज में नहीं बल्कि सर्व समाज में एक नई पहचान बना ली है। कुछ ही महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बड़ा दायित्व भी दिया है, जिससे वो लगातार क्षेत्र में युवाओं के और छात्र नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचारों को लेकर क्या है उनके पीछे का राज। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कान्हा भाई। और आपने कान्हा का पन्ना के चैनल के माध्यम से मुझे मीडिया में लाने का जो प्रयास किया है, तो मैं बहुत ही सजग महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आप लोगों तक बीच में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतना बड़ा दायित्व दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, ये सब आपका ही प्यार है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप मतलब इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने आपको दिया है और लगातार मैं देखता रहता हूँ, छात्र नेता हों या गरीब असहाय मजदूर हों, लगातार साथ चलते हैं, आपको प्यार हमेशा ही लोगों का मिलता रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि दायित्व कोई बड़ा नहीं होता है, सबसे चीज़ बड़ी होती है वो जिम्मेदारी का निर्वहन करना। दूसरी बात ये होती है कि जब सभी का प्यार पाना होता है हमें, तो कहीं ना कहीं हमें सबके साथ कुछ अच्छा करने का प्रयास जारी रखना होता है। लोग जहाँ हमें पाकर कुछ उन्हें लगता है कि ये अच्छा हमारे लिए कर रहे हैं, अगर उनके साथ हम खड़े होते हैं और उन्हें लगता है कि अच्छा कर रहे हैं, तो बस इसी से ही आशीर्वाद मिलता जाता है। और पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व, मैं से दायित्व बड़ा नहीं कहूँगा, जिम्मेदारी दी है, तो मैं इसका निर्वहन भली बात करने का प्रयास करूँगा और जो आगे की तरफ संगठन को आगे बढ़ाने की अपनी चेष्टा को बनाए रखूँगा। एक और नई चीज़ आप में देखने को मिलती है हमें कि आपको राजनीति तो है ही है, लेकिन उसके साथ में शिक्षा के क्षेत्र में जो एक मिशन चला रहे हैं, एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहेंगे आप विद्यार्थियों को एक उनकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य आप जो कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? कान्हा धनगर जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, शिक्षा उस शेरनी का वह दूध है जिसे पीकर जो पिएगा वह दहाड़ेगा ही, और शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई शॉर्ट पॉलिसी नहीं है। हम शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे तो शिक्षा से ये भी मैं नहीं मानता हूँ कि नौकरी ही लगे। शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा से बाद तुम बिजनेस भी करोगे तो एक अच्छा बिजनेस करोगे, तुम्हारी सोच समझने की, परखने की जो कार्य होगी वो आपकी बहुत अलग प्रकार की होगी, क्योंकि आप एजुकेशन शुदा हो। अगर जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा करोगे। तो इसीलिए हमें शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा के लिए ना कोई गरीब होता है ना कोई अमीर होता है, जिसे शिक्षा ग्रहण करने की ललक होती है वो सबसे अलग होता है। एक और चीज़ आप में देखने को मिलती है, लगातार आपके जो मित्र हैं, आपकी टीम है, आपके साथ हमेशा रहती है और एक तरह से ऐसा काम करते हैं जैसे परिवार के सदस्य हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी टीम के लिए? मैं उस टीम का एक हिस्सा हूँ और जो टीम मेरे साथ मिलकर काम करती है तो मुझसे अच्छा ही काम कर रही होगी, सीधी सी बात है। उस टीम ने जो मुझे दिया है अपने आप में अलग करने का, तो ये सारी चीज़ें, उनकी शिक्षा, उनका उद्देश्य, मार्ग पर आगे ले जाने के लिए यही लोग मुझे ज्ञान देते हैं और यही बताते हैं कि मनोज हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, और मैं इनकी सुनता हूँ, तब जाकर कहीं ये फिर मेरी भी कुछ ना कुछ सहयोग होता है, मैं बोल देता हूँ, करते हैं। एक और सवाल आपसे बहुत दिनों से पूछने का मन था मेरा कि जिस तरीके से छोटी सी उम्र में आपने इतना डेवलपमेंट किया है, तो आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? किसको आपने देखकर राजनीति में इस तरह से एक तरह से कदम बढ़ाया? मेरे राजनीतिक गुरु मेरे परिवार से ही मेरे पिता हैं, और उनसे अच्छा नेता शायद मैं अपने इर्द गिर्द नहीं समझता हूँ। उसके बाद मेरी लाइफ में दो ऐसे लोग आए कि जिनसे बहुत कुछ बदल गया, उनका नाम मैं समय आने पर बता दूंगा आपको। एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें आपके पिताजी आपके कंधे पर हाथ रखकर नजर आए थे, सोशल मीडिया पर देखा भी गया था, काफ़ी चर्चित भी रहा था, वायरल भी रहा था। किस तरीके से कहा जाता है, एक अर्थिंग है कि पिता एक वो मित्र होता है जो अपने बच्चे को कहीं भी ले जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे पिताजी के? मैं ये कह रहा हूँ, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिता ही एक बालक का अच्छा मित्र होता है, जिसने
जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि हाँ पिता मेरा एक मित्र है, तो मैं जानता हूँ वो सफलता को जरूर अवश्य छुएगा। तो आने वाले समय में आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपकी जो फॉलोइंग है, वो कहीं ना कहीं क्या देख रही है? आने वाले समय में आप किस स्तर तक जाना चाहते हैं? कहाँ तक मतलब राजनीति का सफर रह सकता है? मेरा कोई राजनीति का सफर नहीं रहेगा जब तक मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा और उसी कार्य को मैं आगे करूँगा। लोगों की सेवाएं मुझसे होती रहे, मैं उस लायक तक ही रहूँ, यही मेरी बस कामना है। आगरा है, मोहब्बत की नगरी है, क्या कहना चाहेंगे आगरा के लिए? अब आगरा के लिए तो मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि, सब कुछ आगरा है, तो आगरा के लिए तो जो शब्द कहूँ वो कम है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व आपको दिया है, अब 2022 का चुनाव है, तो किस तरह से रणनीतियाँ चल रही हैं, तैयारी किस तरीके से चल रही हैं? हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है, चुनाव हमारे सिर पर ही है और चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानना होगा, क्योंकि आप न्यूज एडिटर है और आप चैनल चला रहे हो अपना, और आप दिन रात मैं आपके जब न्यूज में देखता हूँ कि लखनऊ का किंग कौन बनेगा, तो आपसे अच्छा भली बात कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप एक समाज का वो पर्दा पर हिस्सा होते हो जो हमें आईना दिखा देते हो कि ये होने वाला है। लेकिन मुझसे बेटर आप जानने होंगे, लेकिन मैं आपको निश्चित ये बता रहा हूँ कि सरकार रिपीट कर रही है, सरकार वापस आ रही है, रिपीट कर रही है। ये मैं आपको, आप चाहे जैसे भी कहलवा लो, मैं कह रहा हूँ सरकार रिपीट कर रही है। लॉकडाउन में व्यवस्थाएं खराब रही हैं, किसानों की, गरीब असहाय मजदूरों की, किस तरीके से दूरी बनाकर रखें, किस तरीके से लोग मेंटेन रखें अपनी कोरोना वायरस से, डेंगू से कैसे बचा जाए? क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये एक वैश्विक आपदा थी और जिससे कि ना इसमें कोई सरकार की कमी होती है ना किसी की कमी होती है, हम सबको आगे आकर बढ़ना होता है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो छोटी सी बात कहूँगा, हमने हिंदुस्तान में जहाँ तक कराया तब एक कल चरित्र पैदा किया। हमने क्या पैदा किया? एक कल चरित्र। हमने जब एक मात्रा जो बेटा था सर सचिन तेंदुलकर, जो हाई स्कूल में फेल हुआ, उसने क्रिकेट अच्छा खेला तो उसने जाकर विश्व में सर सचिन तेंदुलकर कराया। ऐसे ही हमारे मतलब यहाँ पे जो लोगों ने की है एकल सफलता की है, कितनी राष्ट्रीय मतलब जो पहचान होती है वो नहीं अभी हमने कर पाई है, तो उसके लिए हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। और आज जो वैश्विक आपदा है उससे लड़ने के लिए अपने जो बचाव हैं, अभी कोविड का प्रकोप गया नहीं है, उससे बचना होगा। और जो किसानों के लिए मैं क्या कहूँ, किसान से मैं खुद किसान हूँ, मैं आलू भी करता हूँ, आप जानते भी होंगे शायद इस चीज़ को, तो मुझसे बेटर तो इस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा होगा। अंतिम सवाल है हमारा विद्यार्थियों को लेकर है, क्योंकि आप शिक्षा में बहुत आगे हैं और शिक्षा को लेकर काफ़ी हाईलाइट भी रहते हैं और कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए? एक साल से ग्रुप डी की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, SI की परीक्षाएं भी अभी नहीं हो पा रही हैं, उसके साथ साथ में विद्यार्थी लगातार सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी परीक्षा को लेकर अभी कोई तरीके का नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। क्या कहना चाहेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं? मुझे इसी बात का डर था कि आप ये क्वेश्चन मुझे जरूर पूछोगे, क्योंकि सर पता में भारतीय जनता पार्टी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में शायद हमारी एक आध दो पीढ़ी को पहले भी पूछ लेते होंगे आप, ये वैश्विक आपदा इस बार हुई है, तो कोरोना की वजह से कुछ परीक्षाएं लेट हुई हैं, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है। और निश्चित तौर पर मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो समय जा रहा है वो जा रहा है। यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, एक आध 2-3 दिन में ही अपडेट होगा, दिवाली से पहले अपडेट धमाका होने वाला है। और सरकार ग्रुप डी की परीक्षाओं पर कहीं ना कहीं काम कर रही है और बहुत ही जल्दी ये परीक्षाएं आपके मतलब सम्मुख होंगी। बधाई संदेश क्या छोड़ना चाहेंगे? दीपावली का पावन त्यौहार है, देश के अंदर सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये दीपावली का जो महापर्व है, हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है। आप सभी लोग इस दीपावली को बड़े हर्षोल्लास के साथ, आप सभी को पुनः एक बार मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते दीपावली की, गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें वैसी चीज़ों से बचना है जैसे अराजक मतलब समझ रहे होते हैं गाँव में जैसे चलता है, उन चीज़ों से बचते हुए अपनी दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करें। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा धनगर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, तेज तर्रार कार्यकर्ता मनोज भगीर जी थे, जिन्होंने बताया शिक्षा को लेकर, राजनीति को लेकर और आगामी चुनावों को लेकर किस तरीके से तैयारियां लगातार सरकार में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट हो रही है, ये कहना मनोज भगीर का है, जो लगातार आगरा के अंदर एक वो चेहरा है जो लगातार चमकता जा रहा है। जितना सूरज चमकेगा उतना ही सूरज दहाड़ेगा भी, ये कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है। एजुकेशन को लेकर जब बात की गई तो मनोज भगीर ने कहा कि एजुकेशन हमारा हब है और आगरा एक वो शहर है जहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ प्यार की, मोहब्बत की नगरी आगरा के नाम से भी जाना जाता है। तो वही सवाल जब उनसे एग्जामों को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जल्द, वैश्विक महामारी के चलते परीक्षाएं लेट हुई हैं, लेकिन बहुत जल्द सरकार
एग्जाम को कराने वाले विद्यार्थी धैर्य बनाए रखें। सफलता अवश्य मिलेगी। 2022 के चुनाव से पहले सारे एग्जाम क्लियर करा दिए जाएंगे। आप देख रहे थे कान्हा का पन्ना, देखते रहिए मेरे साथ कान्हा का पन्ना। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सर्च बॉक्स में सर्च करें कान्हा का पन्ना और लगातार देखते रहें, क्योंकि हम दिखाते हैं वो इंटरव्यू जिनका सीधा सरोकार होता है आपसे। जय हिंद, जय भारत।